सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान विषय की जो पाठ्य पुस्तक हैं आपके, उसके अध्याय संख्या 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ जाए और आराम से आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर आराम से अपनी नोटबुक में दर्ज कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पाठ 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले अभ्यास। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों में आपको भरना है। क देखना है सबसे पहले आपको कि कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। छड़, नाल तथा बेलनाकार, ये तीनों शब्द आपको रिक्त स्थान में भरना है। छड़, नाल तथा बेलनाकार। बढ़ते हैं आगे। ख, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और ग है, कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको इसको करना है। ग है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक चुंबक लोड स्टोन का टुकड़ा लटकाते थे। और ड है, चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये जो शब्द है रेड कलर में, ये आपको जो है अपनी नोटबुक में वापस रिक्त स्थानों में भरने हैं। बढ़ते हैं आगे 2 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न कथन सही है अथवा गलत। तो प्रश्न संख्या क देखते हैं। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, यह गलत आपको लिखना है। ख है, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ, यह कथन भी गलत है, आपको गलत लिखना है। बढ़ते हैं आगे। घ, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह कथन सही है, आपको सही लिखना है। और ग है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, यह गलत है। और ड है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दिष्ट होता है, यह कथन सही है। और च है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, यह कथन भी सही है। और लास्ट है, रबड़ का चुंबकीय पदार्थ, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ, यह कथन गलत है। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको जो है सही और गलत के जो आंसर इसके सामने आपको लिख करके देने हैं। बढ़ते आगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। यह देखा गया है कि पेंसिल जो शार्पनर होता है यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया गया है। तो इसका उत्तर है, शार्पनर का ब्लेड लोहे का बना होता है जो कि चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए शार्पनर चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने पर विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई। दूसरे कॉलम में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाए गए। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो देखते हैं इसका उत्तर। कॉलम ए तथा कॉलम दे रखा है, इसको आपको अच्छे से देखना है। अब इसका उत्तर नीचे दे रखा है। तो यहाँ पर कॉलम ए के सामने आपको कॉलम में जो स्थिति बनती है उसको आपको लिखना है, जैसे प्रतिकर्षण, आकर्षण, आकर्षण, प्रतिकर्षण। ये इस प्रकार जो होगी स्थितियाँ, इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। चुंबक के 2 गुण लिखिए। तो चुंबक के 2 गुण है, जो चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर तथा दक्षिण। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? उत्तर लिखना है, छड़ चुंबक के ध्रुव इसके सिरों पर स्थित होते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। छड़ चुंबक पर ध्रुव की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर आपको लिखना है कि जब एक चुंबक स्वतंत्र रूप से निलंबित होता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। अतः चुंबक जो उत्तर दिशा में इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और इसे एन के रूप में निरूपित किया जाता है। दूसरा छोर जो चुंबक दक्षिण दिशा में रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव के रूप में माना जाता है और इसे एस से निरूपित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे 8 नंबर प्रश्न की ओर। आपको लोहे की पट्टी दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो इसका उत्तर लिखना है कि लोहे की पट्टी को चुंबक से रगड़कर चुंबकीय बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। देखते हैं। दिशाओं को खोजने के लिए चुंबकीय कंपास को स्वतंत्र रूप से चुंबकीय पदार्थों से दूर किया जाता है। चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकी होती है। जिस दिशा में कंपास बिंदुओं के उत्तरी पोल को उत्तर दिशा कहा जाता है और इसके विपरीत दिशा को दक्षिण दिशा कहा जाता है। कंपास के पैमाने पर दिशाएं चिन्हित होती हैं। चुंबकीय सुई की दिशा देखने के लिए बाहर पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं में से एक चुंबक लाया जाता है गया है।
प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम में एक तथा संभावित कारण कॉलम में दिए गए। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर कॉलम 1 तथा कॉलम 2 को आपको मिलान करना है। तो कॉलम 1 2 का मिलान इस प्रकार आपको, तो यहाँ पर नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो से नाव चुंबकीय पदार्थों से निर्मित हैं। इस प्रकार आपको जो है इसके सामने लिख करके आपको इसको जो पूर्ण करना है। प्रिय विद्यार्थियों 2 नंबर में देख लेते हैं, आपको मिलान करना है। सामने नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती। नाव में चुंबक लगाएं जिसका दक्षिण ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। बढ़ते हैं आगे। उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक की दूर चली जाती है। नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। बढ़ते हैं आगे। नाव बिना दिशा के बदले तैरती है तो नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है इसके पाठ संख्या 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा आपको कक्षा 6 के विज्ञान विषय के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।